सरकार के कैबिनेट मंत्री का फोन टेप हो रहा है और मुख्यमंत्री पे आरोप लगा रहा है, मुख्यमंत्री पे आरोप लगा रहा है, मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। आप पेपर मेरी सीआईडी की जाती है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जाता है। फोन टैपिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, फोन टैपिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। उसके बाद जब कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कारण बताओ नोटिस थमाया है, उसके बाद में सियासत गरमाने लगी है। अब लगने लगा है कि जो तूफान अब तक आ रहा था, लगता है कि वो भूचाल बनकर अब निखरेगा, क्योंकि बाबा किरोड़ी बिना तथ्यों के और बिना सबूतों के कोई बात नहीं करते। बाबा किरोड़ी की सियासत पर अगर नजर डालें तो जब जब उन्होंने सत्ता में बैठे लोगों से सवाल किया है तब तब सबूतों के साथ में वो पेश भी हुए हैं। जब बाबा किरोड़ी ने कहा कि सरकार में मेरा फोन टैप हो रहा है, सरकार मेरी जासूसी करवा रही है, तो इसके मतलब ये हुआ कि बाबा के पास में निश्चित रूप से इन सब सवालों के जवाब होंगे। लेकिन इसके बाद क्या? अगर बाबा ने साथ ही साथ ये पूछ लिया कि उसके भाई को जगमोहन मीणा को दौसा के उपचुनाव में किन बीजेपी के नेताओं ने चुनाव हरवाया, उनका नाम उजागर कर दिया, या फिर बाबा ने जो पेपर लीक सरगना है उसको भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन नेता संरक्षण दे रहे हैं उनका नाम उजागर कर दिया, या फिर कांग्रेस राज में हुए घोटालों की कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता पैरवी कर रहा है, ये भी नाम अगर बाबा ने लिखकर जवाब में दे दिए तो क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और सरकार उन पर कार्रवाई करेगी? क्योंकि बाबा किरोड़ी की पहले दिन से यही तो लड़ाई है कि जिन लोगों ने कांग्रेस राज के दौरान घोटाले किए, पेपर लीक किए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा है कि राज बदलेगा। हम जब राज में आएंगे तो भ्रष्टाचारियों के नकेल कसेंगे और मुंह का खाया हुआ नाक से निकालेंगे। कि जिन्होंने मुंह से खाया है, बाबा की जिद है कि उनके नाक से निकलवाया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बाबा को दूर करने का प्रयास किया है, जिस तरीके से बाबा खुद कह रहे कि उनका अपमान किया जा रहा है उनकी सरकार में, तो बाबा की लड़ाई भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ही रही है। अगर बाबा ने ये सारे सबूत भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को पेश कर दिए तो क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उन पर कार्रवाई करेंगे और बाबा के जवाबों को सार्वजनिक करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? क्योंकि बाबा, फिर से मैं कह देता हूं, क्योंकि बाबा कभी भी बिना तथ्य और बिना सबूतों के नहीं चलते हैं। और फिर उसके बाद गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने जो इंटरव्यू दैनिक भास्कर को दिया, और दैनिक भास्कर के इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या बाबा किरोड़ी का फोन टैपिंग चल रहा है, क्या उनकी जासूसी की जा रही है, तो जवाहर सिंह बेढम ने जो कहा वो सुनिए। प्रदेश का गृह राज्य मंत्री कह रहा है किसी भी विधायक का, किसी भी मंत्री का हमारी सरकार कोई फोन टेप नहीं कराती है। फोन टेप बदमाश, अपराधी और मवाली जो लोग हैं उनके हम कराते हैं, निश्चित रूप से सर्वांश पर लेते हैं। बाबा ने अगर अपने फोन टैपिंग और जासूसी के सबूत अगर सरकार को दे दिए तो क्या जवाहर सिंह बेढम के सवाल से इस जवाब से आप सहमत हैं? फिर जवाहर सिंह बेढम का क्या रुख रहा है और क्यों इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है, इसका भी अर्थ आप समझिए कि जवाहर सिंह बेढम बाबा किरोड़ी को क्या साबित करना चाह रहे थे। वहीं हाई कोर्ट में एसआई भर्ती पेपर को लेकर चल रही सुनवाई में हाई कोर्ट को एक टिप्पणी करना, सरकार के गाल पर ऐसा लग रहा है कि तमाचा मारा गया हो, जब हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि आरपीएससी का कोई धनी धोरी नहीं है। वो आरपीएससी जिसके खिलाफ बाबा
4 साल तक कांग्रेस राज में लड़ते रहे, भिड़ते रहे, सड़कों पर बैठे रहे, सरकार से सवाल पूछते रहे और अकेले विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में एक बड़ा योगदान जिस आंदोलन ने तय किया। सरकार के 1.25 साल गुजरने के बाद भी अगर उस आरपीएससी के वही हालात हैं और हाईकोर्ट ऐसी टिप्पणी करके पूछ लेता है आरपीएससी के कार्यवाहक चेयरमैन से, तो सरकार के गाल पर निश्चित रूप से एक तमाचा जैसा लगता है। वहीं आरपीएससी के चेयरमैन से जब हाईकोर्ट ने कहा कि आपके 2 सदस्य गिरफ्तार हो जाते हैं, क्या आरपीएससी ने इतना भी नहीं समझा कि उनके खिलाफ आरपीएससी कोई मुकदमा दर्ज करवाती? आरपीएससी के कार्यवाहक चेयरमैन के चेहरे की हवाइयां उड़ी होंगी जब हाईकोर्ट ने ऐसा सवाल पूछा, क्योंकि हाईकोर्ट में अगर आप खड़े हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन हाईकोर्ट की ऐसी टिप्पणी बाबा किरोड़ी का समर्थन करती है कि बाबा किरोड़ी जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई बाबा लड़ते आ रहे थे, उन्हीं से सरकार उन पर कार्रवाई करने के बजाय अगर उनको कारण बताओ नोटिस थमा देती है, तो सिस्टम पर एक सवाल खड़ा होता है कि कौन है वो लोग जो पहले भी भ्रष्टाचार कर रहे थे और अब भी उस भ्रष्टाचार के सरगना बने बैठे हैं। लेकिन सवाल कई हैं, उनके जवाब बाबा किरोड़ी अगर देते हैं और उनका लेटर अगर सार्वजनिक किया जाता है, तो आप तमाशा देखेंगे कि राजस्थान की सियासत में आज से पहले ऐसा भूचाल नहीं आया होगा, तब भी नहीं आया होगा जब सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालकर सड़कों पर निकल पड़े थे, तब भी ऐसा भूचाल आपको देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि बाबा किरोड़ी तथ्य और सबूतों के आधार पर चलने वाले नेता हैं जिसके पास में एक बड़ा जनाधार है। नरेश मीणा की रिहाई को लेकर चल रहे आंदोलन में बड़ा अपडेट ये आया है कि पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा जब नरेश मीणा से मिलने गए तो उनको मिलने से रोका गया। तब उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा, जो जेल के कर्मचारी है उनसे कहा, क्या हो गया, कौन सा बम फट रहा है, क्यों नहीं मिलने दे रहे? तुम तनख्वाह लेने वाले लोग हो, मालिक को बंद ये दलपट्टी नहीं दी अंदर, ऐसे कैसे कर रहे हो? ये नहीं चलेगा तुम्हारा। अरे ये जेल के अंदर नहीं रहेगा सदा सदा, ये तकदीर का फैसला करने वाला बन जाएगा कल। नहीं मिला रहे से पता लगता है कि नरेश मीणा आने वाले समय में राजस्थान के उभरते हुए नेता हैं, जिनके पीछे जिस तरीके से एक जमाने में हनुमान बेनीवाल, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट के पास जो भीड़ तंत्र होता है, उससे भी बड़ा भीड़ तंत्र नरेश मीणा के पीछे होगा। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को पता नहीं क्या हो गया है। नरेश मीणा जैसे ताकतवर नेता, जिसने निर्दलीय चुनाव लड़कर 60,000 वोट लाकर ये अपनी ताकत का एहसास कराया कि हाँ वो जनता के नेता है, जनता में उतने ही लोकप्रिय हैं जितना वो सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं। समरावता गांव में पुलिस प्रशासन ने जो तानाशाही की, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मुंह में जमा हुआ दही ये साबित करता है कि कांग्रेस आने वाले खतरे को देखकर आंख कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेती है और ये सोचती है कि आने वाला खतरा टल जाएगा। लेकिन हरियाणा के उपचुनाव और दिल्ली के चुनाव ने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी क्यों रसातल की तरफ टिकती हुई जा रही है, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी अपने ही नेताओं को संभाल नहीं सकती, एक ऐसा नेता जो कांग्रेस पार्टी का भविष्य हो सकता है, उस नेता के साथ खड़े होने के बजाय खामोशी की चादर ओढ़ती है, तो यही साबित होता है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।